गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री हनुमान जी महाराज ने माता श्री सीता जी को परम विरहाकुल देखा तो वे बड़े ही विनम्र और कोमल वचन में इस प्रकार से कहने लगे कि हे माता जी, श्री रघुनाथ जी अनुज के सहित कुशल से हैं। वे अतिशय कृपा के स्थान है। आपके दुख से दुखी हैं। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। हे माता जी, अपने जिए माने हृदय में, ऊना माने कम, जनि मानहु अर्थात मत मानिए। तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे श्री राम जी के प्रेम दूना है। श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार से श्री किशोरी जी को समझा रहे हैं, जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी श्री हनुमान जी को समझा रहे थे। सुनु कपि जिये मानसी जनी ऊना। ऊना माने कम, न्यून। जैसे असकस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। गीतावली सुंदरकांड 8 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान जी महाराज कहते हैं, मातु काहे को कहती अति बचन दीन। मातु काहे को कहती अति बचन दीन, तब की तू ही जानती अब की हाँ ही कहत। श्री हनुमान जी कहते हैं कि जब आप साथ में थी तब की बात आप जानती हैं, और जब से आप अलग हुई हैं तब से जो उनकी दशा है उसको मैं कह रहा हूं। फिर उन्होंने उस पूरे पद में विस्तार से वर्णन किया है। वैसे श्री सीताराम जी के प्रेम के संदर्भ में कोई क्या कह सकता है। जो प्रेम तदात्म्य है,
वह कहा नहीं जा सकता। दाम्पत्य प्रेम को कहा जा सकता, लेकिन तदात्म्य प्रेम को कहा नहीं जा सकता। श्री सीताराम जी कहने के लिए दो है, पर वस्तुतः एक हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो गिरा अरथ जल बीच सम श्री सीताराम जी हैं, तो तदात्म में है, दोनों एक के हैं। गीतावली उत्तरकांड 25 पद में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जोगवत सिय मन, राम जोगवत सिय मन, प्रिय ही प्राण पियाऊ। परम पावन प्रीति परमिति, समुझि तुलसी गाऊ। तो राम जोगवत सिय मन, पिया ही प्राण पियाऊ। श्री राम जी श्री सीता जी के मन को जुगाते रहते हैं, देखते रहते हैं, और पिया ही प्राण प्रियाऊ, और अपने पति के मन को प्राण प्रिया श्री सीता जी जुगाती रहती हैं। दोनों एक दूसरे के मन को देखते रहते हैं। दोनों अपने मन को नहीं देखते। राम जोगवत सिय मन और पिया ही प्राण प्रियाऊ। और इसीलिए वहाँ उस पद में गोस्वामी जी ने कहा कि परम पावन प्रीति परमिति, समुझि तुलसी गाऊ। अच्छा, एक प्रेम होता है लौकिक और दूसरा होता है अलौकिक। लोक में रहने वाले लोग, लोक में रहने वाले जीव लौकिक प्रेम को ही अनुभव कर सकते हैं। श्री सीताराम जी का प्रेम अलौकिक है, लोक से परे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जनी जननी मानहु जिय ऊना। ऊना माने न्यून, कम मत मानिए। अपने हृदय में श्री राम जी के प्रेम को कम मत मानिए। आपसे श्री राम जी का प्रेम दूना है, दूना कर दुगुना है। इस समझाने की दृष्टि से कहा। दूसरे संत ने कहा कि दूना, दू माने दूसरा नहीं है, एक ही है, अथवा तो अन्यथा नहीं है, एक ही है। फिर भी संतों ने ये कहा, जो श्री राम जी के पक्ष वाले हैं, उन्होंने कहा श्री राम जी का प्रेम दुगुना है। कैसे? तो उन्होंने कहा श्रीमद् रामचरितमानस जी के अरण्य कांड में ही जब श्री सीता जी का हरण हो जाता है, तो उस वक्त श्री सीता जी जब विलाप करती हैं, हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे उदाया, तो 5 चौपाई में गोस्वामी जी ने किशोरी जी के उस विरह विलाप को वर्णन किया। और जब श्री राम जी जब विलाप करने लगते हैं किशोरी जी के लिए, तो वहाँ पर हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, वहाँ पर 10 चौपाई में गोस्वामी जी ने श्री राम जी के विलाप को कहा। तो 5 चौपाई और 10 चौपाई आप वहाँ पर देखिए, तो श्री राम जी के विलाप में 10 चौपाई है और श्री किशोरी जी के विलाप में 5 चौपाई है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे
कि श्री राम जी के विलाप में 10 चौपाई है, ठीक है, लेकिन श्री राम जी व्यवहार कर रहे हैं और श्री किशोरी जी कोई व्यवहार नहीं कर रही हैं। श्री राम जी स्नान भी कर रहे हैं, फलाहार भी कर रहे हैं, वार्ता भी कर रहे हैं, उपदेश भी कर रहे हैं, और श्री किशोरी जी इन कार्यों में से कुछ नहीं कर रही हैं। श्री राम जी का प्रेम दुगुना कैसे है, कैसे समझा जाए? चूंकि श्री राम जी का व्यवहार देखा जा रहा है और कोई व्यक्ति विरही हो, दुखी हो, उसके साथ में यदि कोई अपना मित्र हो, साथी हो, तो उसका दुख बट जाता है कहने से। और घूमने टहलने व्यवहार करने से कहते हैं ना कि देखो बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर बहुत बेकार लग रहा है, तो चलते थोड़ा घूम आते हैं। भगवान शिव कहते हैं दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, तुम्हारे विरह में मैं दुखी हो गया, तो मैंने क्या किया? कैलाश पर्वत को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ रहने से तुम्हारी विशेष याद आती थी। सती जी रहती थी तो यहाँ बैठती थी, ये बातें करती थी, अमुक इस तरह से संवाद करती थी। अब ये सब कुछ हो नहीं रहा है। तो जबते सती जाई तनु त्यागा, तबते सीमन भयो विरागा। शिव जी का मन बैराग कहाँ से हुआ? कैलाश पर्वत से। अब भगवान शिव घूमने लगे। सुंदर बनगिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ विरागा। भले ही भगवान शिव को मन कहीं लगता नहीं था, लेकिन घूमते तो थे। इस बात को यहां कहने का मतलब यह है कि घूमने वाले को मन बट जाता है, लेकिन जो विरही अवस्था में हो, वियोगिनी हो, और वह किसी एक स्थान में बैठी हो और न वो सोती हो, न खाती हो, न नहाती हो, न उनके मन के लायक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो संवाद कर सकती हो, तो उनके जो दुख है उस दुख को, और श्री राम जी के दुख है, कैसे कहा जा सकता है कि श्री किशोरी जी से श्री राम जी का दुख ज्यादा है? फिर हनुमान जी जो कह रहे हैं कि जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना, यह जो कह रहे हैं सो तो का ये तो समझाने की रीति है, समझाया जाता है इसी तरीके से। ऐसा कहने से प्रेमी के मन को सांत्वना मिलती है, एक संतोष होता है कि हाँ मेरे जो प्रियतम है वो इस प्रकार से मेरे लिए भी बहुत दुखी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि श्री राम जी को दुख नहीं है, सो नहीं, श्री राम जी को दुख है, श्री राम जी विरही हैं, लेकिन श्री राम जी का व्यवहार देखा जा रहा है। गिद्धराज को श्राद्ध करते हैं, सबरी जी क्या फल खाते हैं, पंपा सरोवर में स्नान करते हैं, देवर्षि नारद जी को उपदेश करते हैं, आदि आदि सब बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बनाते हैं। यहाँ पर हमारे गुरु जी कहा करते थे कि किसी पक्ष से यदि न कहिए, न इधर न उधर, न श्री किशोरी जी के पक्ष से न श्री राम जी के पक्ष से, तो वास्तविकता ये है कि तत्व प्रेम कर मम और तोरा। इस चौपाई पर आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। श्री राम जी के प्रेम को श्री किशोरी जी और श्री किशोरी जी के प्रेम को श्री राम जी यही जान सकते, यही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। दूसरा कोई जथामति कुछ कह सकता है भले ही, लेकिन दोनों की दशा को, दोनों के प्रेम को, दोनों के दुख को वही दोनों समझ सकते हैं। जनि जननी माँ नहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम
राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर भरे बिलोचन नीर। जननी अब धीर धरी रघुपति कर संदेश सुनो। हे माता जी, अब धैर्य धारण करके श्री रघुनाथ जी का संदेश आप सुनिए। अस कही कपि गद गद भयऊ, ऐसा कह करके कपि श्री हनुमान जी गदगद हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई। भरे बिलोचन नीर, बिलोचन माने नेत्रों में, नीर भरे, नीर माने अश्रु भर आए। श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी अब आप धैर्य धारण करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, जो उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। मुझसे उन्होंने कहा कि तुम श्री सीता जी से ही कहना। श्री हनुमान जी महाराज ने गीतावली सुंदरकांड 11 पद में यहाँ तक कहा कि श्री रघुनाथ जी ने वह संदेश मेरे कान में कहा, कहाँ हम पशु शाखा मृग चंचल, कहाँ हम पशु शाखा मृग चंचल, बात कहो मैं विद्यमान की, कहाँ हरि शिव अज पूज्य ज्ञान घन, नहीं बिसरती वह लगनी कान की, नहीं बिसरती वह लगनी कान की। श्री हनुमान जी महाराज उस संदेश को स्मरण करने से, श्री रघुनाथ जी के उस प्रेम विश्वास को स्मरण करने से भाव विभोर हो गए। अथवा यूँ कहिए कि जब उस संदेश को श्री हनुमान जी ने स्मरण किया है तो वे प्रेम में डूब गए। जैसे हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज की दशा हो गई। अस कहि कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। यह है श्री रघुनाथ जी के संदेश की विशेषता, श्री रघुनाथ जी के गुण की विशेषता, कि वक्ता और श्रोता दोनों प्रेम में डूब जाते हैं। कहत सुनत हरसहि पुल काहि। श्री हनुमान जी उस संदेश को स्मरण करके प्रेम में डूब गए, और जब इन्होंने श्री किशोरी जी को सुनाया तो श्री किशोरी जी उस प्रेम में डूब गई। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कुछ लोग कहते हैं कि असकहि कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज चुप हो गए और इसके बाद श्री रघुनाथ जी बोलना शुरू किए।
क्योंकि संदेश में जिन शब्दों का प्रयोग श्री हनुमान जी ने किया है वह शब्द श्री हनुमान जी के लिए उचित नहीं लग रहा है। तो कुछ संतों ने कहा कि श्री हनुमान जी चुप हो गए हैं और श्री रघुनाथ जी बोलना शुरू किए हैं। परंतु नीति कहती है दूतो वदति नान्यथा, दूत अन्यथा नहीं बोलता, दूत वही कहता जो उसके स्वामी कहने के लिए कहे हुए होते हैं। अपने स्वामी को संदेश को उन्हीं के शब्दों में वह अभिव्यक्त करता है दूत। जिस प्रकार से किसी स्त्री के पति परदेश में हो और उसका पति पत्र लिखा हो, पत्र भेजा हो, और उसकी पत्नी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी न हो, तो उस पत्र को जो पढ़ता है तो पढ़ने वाला उसमें जो शब्द लिखा होता है उसी को सुनाता है, न कि उसको शब्द को फेर बदल करता है। ऐसा नियम नहीं कि शब्द को बदल करके वो बोले, यही नियम है। तो जिस प्रकार से पत्र पढ़ने वाला संदेश सुनाने वाला जैसा होता वैसे सुनाता है, इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि श्री हनुमान जी ने वही कहा जो रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा था। इसका दूसरा एक समाधान ये भी मानस जी से मिल रहा है कि यदि श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए होते, यदि श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए होते तो आगे गोस्वामी जी ऐसा कहते कि प्रभु के वचन सुनत वैदेही, प्रभु के वचन सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। बढ़िया बन जाता, कोई समस्या नहीं थी, छंद भी बढ़िया बन जा रहा है, प्रभु के वचन सुनत वैदेही। लेकिन यह ना कहा करे, गोस्वामी जी ने कहा प्रभु संदेश सुनत वैदेही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही। तो प्रभु संदेश सुनत है, तो जो आगे का जो वाक्य है उससे यह प्रमाणित होता है कि हनुमान जी ही सुना रहे हैं, न कि श्री रघुनाथ जी। रही बात शब्दों को लेकर के, तो शब्द वही कह सकते हैं जो श्री रघुनाथ जी ने कहा है। कहे ओ राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। कहे ओ राम वियोग तब सीता। कहे ओ राम, श्री राम जी ने कहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कहे ओ राम। अच्छा, मानस जी की शब्द रचना ऐसी है कि संतों के अपने भावानुकूल अर्थ मजबूती के साथ लग जाता है। अब जो संत कहते हैं कि श्री हनुमान जी चुप हो गए, श्री राम जी बोलना शुरू किए, तो कहे ओ राम, राम जी कह रहे हैं, अर्थ बन गया बढ़िया। लेकिन होता क्या है, मानस जी के किसी चौपाई को अर्थ लगाने के पूर्व ये विचार करना पड़ता है कि उस चौपाई के अर्थ लगाने में पूर्व से और उत्तर से, अर्थात पहले से और बाद से, अंत से कोई विरोध तो नहीं पड़ रहा है, ये देखना पड़ता है। और दूसरा ये देखना चाहिए कि मानस जी के 4 वक्ता है, मानस जी के कथा के 4 वक्ता हैं। अब इस चौपाई को कौन से वक्ता कह रहे हैं, किस प्रसंग में कौन कह रहा है, इन बातों को ध्यान देना चाहिए। 4 वक्ता, और चारों वक्ता भी क्या करते हैं, वो किसी न किसी के माध्यम से कहवा रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान देना पड़ता है। हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा कहे ओ राम
सीता तब वियोग मोकह सकल विपरीता भय। मोकह माने मेरे लिए, सकल माने सभी विपरीत हो गए हैं। हे सीता, तब वियोग माने आपके वियोग में मेरे लिए सब कुछ विपरीत हो गए। अर्थात जो सुख देने वाले थे वे सब दुख देने वाले हो गए हैं। कैसे? तो नवतरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशासम निशेष से भानु। नवतरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशासम निशिष से भानु। नवतरु किसलय मनहु कृषानु। नवतरु माने तरु के नव किसलय। तरु माने वृक्ष के, नव किसलय माने नए पत्ते। मनहु कृषानु मानो अग्नि है वो। नूतन किसलय अनल समाना, किशोरी जो ने कहा। तो नवतरु किसलय मनहु कृषानु मानो अग्नि है वो। काल निशासम निशि, निशि जो है काल रात्रि के समान है। और शशि भानु, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य के समान है मेरे लिए। श्री राम जी वन में रहते हैं, पत्तों का ही बिस्तर है, पत्तों का ही बैठका है। श्री रघुनाथ जी के सोने के लिए, बैठने के लिए पत्ते ही बिछाए जाते हैं। तो इसलिए श्री रघुनाथ जी ने कहा ये वृक्षों के नए नए पत्ते मानो अग्नि के समान है, ये हमें जलाते रहते हैं। कुश किस लय में मृदुल सुहाई। वृक्ष के नए पत्ते कोमल होते हैं, लेकिन बिरही के लिए वही अग्नि के समान है। काल निशासम निशि, बिरही के लिए रात्रि बड़ी भयानक हो जाती है और बड़ी लंबी हो जाती है। काल निशासम निशि, काल रात्रि के समान मुझे रात्रि लगती है। लागति अवध भयावन भारी, मानव काल राति अंधियारी। और जो चंद्रमा है ना, वो सूर्य के समान मुझे ताप देते हैं। बिरही को न तो रात्रि सुखद है, न वृक्ष की छाया सुखद है, और न ही चंद्रमा सुखद है। ये सुखद है संयोग में। संयोग में जो सुख देते हैं वही वियोग में विशेष दुख दिया करते हैं। श्री कृष्ण गीतावली 30 पद में गोपी कहती हैं कि शशिते शीतल लागे मोकहु तरनी। मेरे लिए तो चंद्रमा से बढ़िया सूर्य ही लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के उदय होने से मेरा विरह बहुत बढ़ता है, हमारा विरह बहुत बढ़ता है, जिससे अंग अंग में ताप होने लगता है। और सूर्य के उदय होने से
विरह शांत होता है। विरही को रात्रि भयानक होती है, चंद्रमा भयानक लगता है उनको, क्योंकि उनके अपने उन प्रिय का याद आता है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। कुबलय विपिन, कुबलय विपिन माने कमल का वन। कुबलय माने कमल, कमल का वन। कुंत वन सरिसा, कुंत वन माने भाला का वन, भाला के वन के समान है। बारिद तपत तेल जनु बरिसा। और बारिद माने जो वर्षा हो रही है ना, ये मानो तपत तेल बरसा, तपता हुआ तेल, खौलता हुआ तेल बरसाता है। सरकार ने कहा है कि किशोरी जी के बिना मेरे लिए सब विपरीत हो गए, सब प्रतिकूल हो गए। उसी में से इन सब का नाम गिना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नवतरु किशलय मनहु कृषाणु से अग्नि तत्व, और काल निशासम निशिशि भानु से आकाश तत्व। सूर्य चंद्रमा आकाश में रहते हैं, आकाश। कृषाणु से अग्नि, और काल निशासम निशिशि भानु आकाश तत्व, और तथा नवतरु किशलय मनहु कृषाणु। नवतरु किशलय, इसे बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। और काल निशासम निशि, काल निशासम निशि शशि भानु, ये ग्रीष्म ऋतु। काल निशासम निशि शशि भानु ग्रीष्म। तो इस चौपाई में अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये दोनों दो दर्शाए गए हैं। नीचे वाली चौपाई में कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, तो कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा से शरद ऋतु, क्योंकि कमल शरद ऋतु में खिलते हैं, और शरद ऋतु के कमल का विशेष वर्णन साहित्यकार लोग करते हैं, कवि लोग करते हैं। तो कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा से शरद ऋतु। और एक बात और, कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा से पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, क्योंकि कमल का संबंध पृथ्वी से होता है, पृथ्वी से रहता है। तो कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा से पृथ्वी तत्व, शरद ऋतु और पृथ्वी तत्व। बारिद तपत तेल जनु बरिसा, तो वर्षा से वर्षा ऋतु का अर्थ हो गया। और बारिद से जल, जल तत्व और वर्षा ऋतु, ये भी मेरे लिए दुखद है। आगे की चौपाई में उरग श्वासम त्रिविध समीरा से हवा तत्व। उरग श्वासम त्रिविध समीरा से हवा तत्व। तो श्री राम जी कहना ये चाहते हैं कि मेरे लिए चारों ऋतु और पांचों तत्व दुखद हो गए हैं। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। आपने सुना, पांच तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व
हवा तत्व। पांचों का नाम सुना, चार ऋतु का नाम सुना, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। वैसे संतों की मान्यता में और कई ऐसी रामायण है जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि बसंत ऋतु में ही किशोरी जी का हरण हुआ है। बसंत ऋतु में, चैत्र के महीने में हरण हुआ है। तो इसीलिए बसंत, ग्रीष्म, बसंत के बाद ग्रीष्म और फिर वर्षा और शरद। वर्षा ऋतु बीत चुकी, शरद ऋतु चल रहा है, इसीलिए चारों ऋतुओं का नाम श्री राम जी ने लिया। ठीक से समझ लीजिएगा, बसंत में हरण हुआ, बसंत के बाद ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा और फिर शरद। क्योंकि वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीधा कई पाई। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु में ही शोध कार्य, खोज कार्य प्रारंभ हुआ है श्री किशोरी जी का। और श्री राम जी को श्री किशोरी जी के विरह में चार ऋतुएं बीती है, इसलिए चारों के नाम लिए कि हमारे लिए चारों ऋतु दुखद ही हुए, हमारे लिए चारों ऋतु दुखद हुए। और पांचों तत्व की बात रही, जैसे पांच तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, सबका नाम आपने सुना कि ये सब हमारे लिए दुखद हो गए। वर्षा होती है तो लगता उबलता हुआ तेल बरस रहा हो। अच्छा, बरसात को उबलता हुआ पानी भी तो कह सकते थे, बारी तपत तेल की जगह पानी भी तो कह सकते थे, लेकिन सरकार ने कहा बारी तपत तेल जनु बरिसा। कहने का अभिप्राय यह है कि गर्म पानी कुछ लोगों के लिए उपयोगी है, गर्म पानी कुछ लोगों के लिए उपयोगी है। इसीलिए ये होता है कि गर्म पानी तो सुखद होता है बहुत लोगों को, जैसे कुछ रोगी हैं, कुछ ऐसे हैं, तो उनके लिए गर्म पानी उपयोगी है। लेकिन खौलता हुआ तेल किसी के लिए उपयोगी नहीं है, वह उपयोगी नहीं है। इसीलिए सरकार ने कहा कि बारी तपत तेल जनु बरिसा, बारी तपत तेल जनु बरसा। तो जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो हितकर थे, जो हितकारी थे, वे इस समय में पीड़ा कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। त्रिविध समीरा जो त्रिविध वायु है, तीन प्रकार की हवा है, शीतल मंद सुरभि वह वायु। ये तीन प्रकार की हवा, शीतलता, धीमी गति और सुगंधित। वही तीन प्रकार की हवा उरग श्वासम। उरग श्वासम माने सांप के सांस के समान जहरीला है। जो हवा शीतल होती थी वह हवा गर्म है। सांप के सांस की हवा गर्म होती है, तो जो हवा शीतल होती थी वो गर्म है, जो हवा धीमी बहती थी वो तीव्र है, और जो हवा सुगंधित होती थी वही हवा दुर्गंधित है, रोगवर्धक है। उरग श्वासम त्रिविध समीरा।
जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे होते कछु दुख घट होई, कहे होते कछु दुख घट होई, काहि कहूँ यह जानन कोई, काहि कहूँ यह जानन कोई। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, कहे हूँ माने कहने से दुख कुछ घट जाता है, परंतु काहि कहूँ यह जानन कोई, कहूँ तो किससे, क्योंकि इसको कोई जानता ही नहीं। श्री हनुमान जी कहते हैं, माता जी प्रभु ने कहा कि आपके और मेरे बीच जो प्रेम है ना, इसको कोई जानता ही नहीं है, इसलिए मैं किसे कहूँ, काहि कहूँ यह जानन कोई। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, कहने से दुख कुछ घट जाता है। इसीलिए व्यक्ति जब बहुत दुखी हो तो उनके अपने लोग जब उनके पास बैठते हैं तो उनसे वह अपना दुख कहते हैं, थोड़ा रोते हैं, तो उनका मन हल्का हो जाता है, दुख कम हो जाता है। अंतःकरण में जो उद्वेग होता है दुख का, वह कम हो जाता है। इसीलिए यह प्रथा है, यह नियम है, अतिशय दुख हो तो रोना चाहिए और कहना चाहिए। ना रोवें ना कहें तो हृदय सहन नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। कहे हुते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई, परंतु कहूँ मैं किससे, इसको कोई नहीं जानता। काहि कहूँ यह जान न कोई। अच्छा, जो जिस बात को न जानता हो उनसे उस बात को कहने से कोई लाभ होता नहीं है। जो जानते हो, जो हमदर्दी हो, उससे कहने से वह अपनी सहानुभूति प्रकट करता है तो मन को अच्छा लगता है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। सुनी उछलई हैं लोग सब, बांटने लई हैं कोई। यदि बांटने वाला नहीं है तो उनसे नहीं कहना चाहिए। श्री राम जी मानो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकती हैं, वैसे ही मैं भी अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकता हूं। किससे कहूं? कोई उसको जानता नहीं है, कहूं तो किससे कहूं? काहि कहूं यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा। प्रिया मम अरु तोरा कर प्रेम तत्व। प्रिया मम अरु तोरा, मेरा और तुम्हारा जो प्रेम का तत्व है उसको केवल एक मेरा मन जानता है और एक आपका मन जानता है। ये इसका अर्थ होगा। केवल एक मेरा मन ही जानता है
तत्व प्रेम कर मन मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सरकार कहते हैं प्रिया, मेरे और आपके जो प्रेम का तत्व है उसको केवल मेरा मन जानता है। तन सहता है, तन सहता है, वचन बंद है और मन तुम्हारे पास है। तन सहता है, वचन बंद है, मन तुम्हारे पास है। और यही हकीकत है। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहू न लखी परे। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहू न लखी परे। तो जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही। जानु प्रीति रस इतने ही माही। सो मन सदा रहत तो ही पाही। जानो प्रीति रस इतने ही माही। सो मन सदा तो ही पाही रहत। सो मन माने वह मन, सदा माने हमेशा आपके पास रहता है। बस इतने ही माही प्रीति रस जानो। इतने ही माने इतने ही माही माने इतने में ही प्रीति रस को आप जान लीजिए। ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सो मन सदा रहत तो ही पाही। जानु प्रीति रस इतने ही माही। अर्थात दिन रात आठों याम हर पल मेरा मन आप में लगा रहता है। अब इतने से प्रीति रस को आप समझ लीजिए। जानु प्रीति रस इतने ही माही। श्री किशोरी जी ने ये कहा था, कबहुँ को सूरति करत रघुनायक। हनुमान जी से कहा था कि कबहुँ को सूरति करत रघुनायक। श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी सरकार ने कहा है कि सो मन सदा रहत तो ही पाही। जानु प्रीति रस इतने ही माही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। इसी प्रसंग में सुंदरकांड में श्री हनुमान जी ने कहा है कि श्री रघुनाथ जी आपके ध्यान में आपकी प्राप्ति के उपाय में, आपके ध्यान में, आपके चिंतन में, आपकी प्राप्ति के उपाय में ऐसे खोए रहते हैं कि उनके शरीर पर मक्खी, मच्छर, डांस माने बड़ी मक्खी रेंगता है। मक्खी, मच्छर, डांस, कीड़े आदि रेंगता है, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, उनको कुछ होश ही नहीं रहता है। और वे सोते नहीं हैं, आपके वियोग में सोते नहीं हैं। फिर भी यदि कभी अचानक झपकी आ गई, नेत्र बंद हुआ तो हाँ सीते कह करके और तुरंत चौंक जाते हैं और फिर शोकाकुल हो जाते हैं। ऐसा
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने कहा है। मानस जी में यह चौपाई उस भाव को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि सो मन सदा रहत तो ही पाही। मन यदि अपने पास न हो तो शरीर की दशा की स्मृति नहीं रहती है। हमने एक को देखा था काफ़ी वर्ष पहले, वे बात करते करते किसी इस तरह से खो गए किसी बात में वे कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, बैठे हैं लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर इसके बाद उनको सचेत किया गया, तब ध्यान आया। तो इस प्रकार से ये मन को कहीं लगाने की ये पराकाष्ठा है। मन यदि लग गया है तो एक समाधि अवस्था की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ समाधि नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ तो विरह की बात है, वियोग की बात है। तो सरकार ने कहा सो मन सदा रहत तो ही पाही। सदा, हमेशा, एक पल भी बाहर नहीं रहता, हमेशा आपके पास ही रहता है। किशोरी जी को इस बात को लेकर के बड़ा कष्ट था कि क्या रघुनाथ जी मुझे कभी याद करते भी हैं कि नहीं। जब साथ में थे तो बहुत प्रेम था उनका, कि ऐसा तो नहीं कि मैं दूर हो गई तो मेरे प्रति वह प्रेम भी मुझसे उनसे मेरा दूर हो गया हो मेरा प्रेम। और इस बात को मुझे बड़ा खेद है कि मैं बिल्कुल भुला दी गई। आह नाथ हो निपट विसारी। लेकिन जब श्री हनुमान जी के मुखारविंद से किशोरी जी ने यह सुना कि सोमन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही, जैसे ही सुना वैसे गोस्वामी जी कहते हैं किशोरी जी तो फिर क्या कहना है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। प्रभु संदेश सुनत वैदेही। वैदेही प्रभु संदेश सुनत प्रेम मगन तेहि तन सुधि नहीं। श्री किशोरी जी ने जैसे ही श्री रघुनाथ जी का संदेश सुना वैसे ही प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुधि नहीं रही। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, शरीर की सुधि नहीं रही। उनके मन को ऐसा लगा कि मैं यूं ही अपने प्राणनाथ के बारे में सोच रही थी, मेरा सोचना ये ठीक नहीं था, मुझे इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए था। मेरे प्रति तो उनका प्रेम जो पहले था वो आज भी है, बल्कि आज वह ज़्यादा हो गया है, दुगुना हो गया है। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तही, किशोरी जी के शरीर की सुधि ही नहीं रही। किशोरी जी जड़वत हो गई, खो गई। फिर से एक बार अधीर हो गई। तब श्री हनुमान जी ने कहा कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। कह कपि हृदय धीर धरु माता। कपि ने कहा हे माता, हृदय से धैर्य धारण कीजिए। सेवक सुखदाता श्री राम जी को स्मरण कीजिए। विपत्ति के घड़ी में धैर्य धारण करने के लिए ही बार बार कहना चाहिए, कहा जाता है।
श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी हृदय में धैर्य धारण कीजिए, अधीर मत होइए आप। एक बार तब कहा था जब संदेश सुनाना था, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी धीर। दूसरा यहां कहा, कह कपि हृदय धीर धरु माता। तीसरा आगे दोहा में कहते हैं, जननी हृदय धीर धरु। यहां पर कहते हैं स्मरण करने के लिए धैर्य धारण कीजिए, और दोहा में कहेंगे राक्षसों के संहार होने के लिए, और फिर आगे कहेंगे कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही रघुवीरा। रघुनाथ जी के आने के संदर्भ में श्री हनुमान जी कहते हैं, सेवक को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को आप स्मरण कीजिए। सुमिरु राम सेवक सुख दाता। श्री राम जी सेवक को सुख देने वाले हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, या उनकी सहज बानी है सेवक को सुख देना। हनुमान जी ने कहा स्मरण कीजिए, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट हो ही सुखारी। हुरयान हूँ रघुपति प्रभु ताई, सुनि मम बचन तजहु कद राई। रघुपति प्रभुताई उर आनहु, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में ले आइए और मेरा वचन सुन करके कदराई तजहु, कदराई माने कायरता को छोड़ दीजिए। रघुपति कर निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृषानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। श्री हनुमान जी महाराज माता को सांत्वना दे रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।